नमस्कार जी, गुड इवनिंग। मैच डे -1 है और कल मुकाबला इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। फाइनल टीटी वर्ल्ड टीटी चैंपियंस कौन बनेगा, कल हमें पता चलेगा 2024 का। और मैच डे -1 पे तो आपको पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट भी होगी क्योंकि फाइनल के पहले की है। और इसमें बड़ी बात यह है कि राहुल द्रविड़ का टेन्योर भी कल खत्म हो रहा है। आखिरी दफा जो है वो इंडिया के लिए वो आखिरी मैच गए हम लोग की कोचिंग करते हुए हमें नजर आए। एज ऑफ नाउ मतलब पता नहीं अगला टेन्योर जब हो, अभी जो टेन्योर आएगा उसके बाद वाला तभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम आपकी 60 एज होती है कि तब तक के आप जो है 60 की उम्र तक के आप कोचिंग कर सकते हैं इंडियन टीम के। यू नेवर नो, आगे जाकर भी बन सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ जो इस टेन्योर का आखिरी मुकाबला है फॉर राहुल द्रविड़ टू कोच इंडियन क्रिकेट सीनियर मेंस टीम। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बड़े इमोशनल पल भी होंगे कल क्योंकि एक तो राहुल द्रविड़ का आखिरी, ठीक है, दूसरी बात एक तो रोहित शर्मा का भी आखिरी T20 वर्ल्ड कप हो सकता है, विराट कोहली का भी आखिरी T20 वर्ल्ड कप हो सकता है, रविंद्र जडेजा का भी आखिरी T20 वर्ल्ड कप हो सकता है। और इन तमाम खिलाड़ियों ने पिछले कई सालों में इंडियन टीम को जो है वो सर्व किया है, अच्छे तरीके से सर्व किया है। इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि यार एक सुपरस्टार बनकर जो है हमारे सामने ये खिलाड़ी कुछ निखर के आए हैं। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन सारी चीजों को बाजू में रख के जो है वो क्रिकेट के ऊपर फोकस करना, मैच के ऊपर फोकस करना। और इतना बड़ा मुकाबला जो ये होगा T20 वर्ल्ड कप का, वो उससे बड़ा कुछ है नहीं, ठीक है, एज ऑफ नाउ उससे बड़ा तो कुछ है नहीं T20 में। क्योंकि आपको याद ही है 19 नवंबर 2023 में जो हमें जख्म मिले थे, अच्छा वो तो मतलब कभी भरेगा नहीं, वो तो बात हकीकत है। जब तक कि हम ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं जीतते जब तक के तो नहीं भरेगा। लेकिन कल अगर हम लोग जीतते हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक के ना वो जख्म को मरहम देने वाली चीज हो जाएगी। एक वो हमें चाहिए कि यार अगर कल हम लोग जीतेंगे तो जो आत्मा है ना, मतलब जो अभी भी प्यासी आत्मा जिसे कहते हैं, वो कल तृप्त हो जाएगी। क्योंकि पिछले 11 साल से हम लोग देख लो, 2013 आखिरी दफा हमने आईसीसी ट्रॉफी अभी तक की हमने जीती है आपके कप्तान MS धोनी के अंडर में। उसके बाद कई हुए, 14 T20 हुआ, 15 ओडीआई हुआ, 16 T20 हुआ, 17 चैंपियंस ट्रॉफी, 19 वर्ल्ड कप ओडीआई, 21 T20 हुआ, 22 T20 हुआ, 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ। इतने आईसीसी ट्रॉफीज उस बीच में दो है वो दो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स भी आए, इंडिया ने वो फाइनल जरूर खेले, लेकिन आईसीसी ट्रॉफी जो है वो हमारे हाथ में नहीं लगी है। तो कल अब उम्मीद यही रहेगी कि ये जो ड्राउट हमारा है ये कल खत्म हो और इंडियन टीम के खेमे में भी जो है ना थोड़ी सी खुशियां और भी ज्यादा इजाफा उसमें हो। क्योंकि देखो इंडियन टीम भले ही अच्छा करती है, भले स्टेक इंडियन टीम का ज्यादा बड़ा होता है सारे बाकी टीमों की तुलना में, लेकिन यार ट्रॉफी ट्रॉफी होती है, वो जीतने का जो सुकून होता है ना वो अलग होता है। भले ही आप दुनिया की कितने भी बड़ी टीम हो, आपके मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देख लो या फिर खिलाड़ियों के तौर पे देख लो, लेकिन यार एक बड़ी चीज होती है ना कि आपको जो जीत का सेटिस्फेक्शन होता है ना वो ट्रॉफी मिलने के बाद ही होता है, वो तो हकीकत है। तो कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, 29 तारीख, जो इंडियन टीम के लिए मुझे लगता है कि यार मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन होगी इस साल की। क्योंकि चलो अगले साल तो हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों में लग जाए, मतलब अगले लेटर हाफ में जो है हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी में लग जाएंगे। लेकिन फिर वही एक और टूर्नामेंट की हमें जो है वो राह देखनी पड़ेगी अगर कल हमारे फेवर में नतीजा नहीं आता है तो। लेकिन वो आने के लिए जो है वो अच्छी टीम खेल रही है इंडियन टीम, और एक अच्छा रिबॉन्ड जो है वो इंडियन टीम में नजर आ रहा है। लेकिन कुछ सवाल जो राहुल द्रविड़ को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जिस तरीके से रोहित शर्मा टीम को लीड कर रहे हैं, गेंदबाजी आप देख लो, कल भी 170 था सेमीफाइनल में, और एक वक्त पे लगा यार 170 क्या पता 20 रन अगर हमारे ज्यादा होते 190। अब जो 190 और 170 के बीच में का डिफरेंस होता है ना वो कहीं ना कहीं आपके जीत और हार का भी बन जाता है। इस वजह से थोड़ा सा ये लगा यार कि 170 में क्या पता इंग्लैंड जीत ना जाए। स्टार्टिंग के 3 ओवर में 34 रन लग भी गए थे, थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से खिलाड़ियों ने कम किया, गेंदबाजों ने स्पेशली जिस तरीके से आपको कॉम्प्लीमेंट किया, उसके पहले 120 वाले मैच में पाकिस्तान, वहां पर भी हमने अच्छा कम किया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरीके से हमारी बल्लेबाजी चली, और उसके बाद भी 13 ओवर में ऐसा लग रहा था कि यार ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा,
लेकिन उसके बाद 7 ओवर में जिस तरीके से हमारे स्पिनर्स ने कमबैक कराया वो काबिल तारीफ था। तो कुछ कुछ सवाल, और देखो विराट कोहली का फॉर्म भी बड़ी एक बात है कि विराट कोहली, सारी टीम, स्पिनर्स देख लो, आपके हार्दिक पांड्या देख लो, तेज गेंदबाज तो कर ही रहे, सूर्य कुमार यादव भी रन बना रहे हैं, रोहित शर्मा के बल्ले से रन आ रहे हैं, ऋषभ पंत ने भी स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में अच्छा किया था, उन्होंने भी 50 बनाया था। लेकिन सिर्फ एक विराट कोहली है जिन्होंने इस पूरे वर्ल्ड कप में निराश किया है। अब आखिरी मुकाबला है, क्या पता वो लास्ट डांस जिसे कहते हैं ना, शायद उस मौके पर विराट कोहली एक ऐसा इनिंग खेल के हमें दिखाए और एक ऐसी पारी हमें नजर आए, शायद वो मैच विनिंग पारी हमें साबित हो भी सकती है। तो कुछ कुछ सवाल जो राहुल द्रविड़ को पूछे गए एक एक करके आपको बताऊंगा। वैसे यार सवाल तो काफी पूछे जाते हैं कंडीशंस के लिहाज से, पिच के लिहाज से, ये वो फला ढिमका वेदर ये वो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट उसके बारे में हम लोग जो है वो पहले बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले उन्हें पूछा गया कि जी पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन किया गया उनको वर्ल्ड कप में जिस तरीके से वो खेल रहे हैं एंड ऑल, लेकिन उसको बाद जो है वो उनको कुछ 3-4 सवाल जो इम्पोर्टेंट, अच्छा उनको ये पूछा गया कि यार आपकी प्रिपरेशंस किस तरीके से थी 2024 वर्ल्ड कप के लिए। बाकी टीमें जो है वो 1-2 स्पिनर्स लेकर आई है, आपने 4 स्पिनर्स की मांग की थी, रोहित शर्मा ने भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्री डिपार्चर कि हम लोग जो है वो 4 स्पिनर क्यों लेकर जा रहे हैं, हम उस पर बात करेंगे एंड वो सारी चीजें। तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ा अच्छा सवाल था। और क्योंकि आपकी जिस तरीके से आपका अभ्यास होता है, जिस तरीके से आपका जो है ना वो एक एक स्टेज पर आपकी टीम सिलेक्शन से लेकर खिलाड़ियों को रोल बांटने तक के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ट्रॉफी जीतने में। तो राहुल द्रविड़ ने ये कहा कि पिछले 2-3 साल से जो है हमारी प्रिपरेशन शुरू थी इस T20 वर्ल्ड कप के लिए। 2022 में देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी लगता है कि 2022 में ना राहुल द्रविड़ आए आए ही थे, नया नया उनका असाइनमेंट था, नया नया उनका टेन्योर था, उतने जल्दी हमें उस वक्त जज नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि हमारी प्रिपरेशन जो है ना वो तब से ही शुरू हो चुकी थी। और उस बीच में 2023 वर्ल्ड कप भी आया, एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी आया, बीच में जो है टेस्ट मैचेस भी आते, तो आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हिसाब से भी आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे क्वालिफाई करेंगे, ओडीआई वर्ल्ड कप भी आया। तो ये उन्होंने कहा कि बीच बीच में जो है वो ऐसे असाइनमेंट्स भी आते गए जिस वजह से थोड़ा सा हमें जो है ना खिलाड़ियों के बारे में हमें पता चलने लगा कि कौन किस तरीके से कैसे खेलता है, क्या शैली है वहां पर। उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे 2023 वर्ल्ड कप खत्म हुआ उसके बाद जो भी निर्णय लिया गया कि रोहित शर्मा भी खेलेंगे, उनका भी एक्सटेंशन एक तरीके से किया गया इस वर्ल्ड कप तक के। उन्होंने कहा कि हमने जो है वो बैठ के, रोहित ने, मैंने, सिलेक्टर हम आगरकर का भी उन्होंने नाम लिया, अजीत अगरकर जो हमारे चीफ सिलेक्टर उनका भी उन्होंने नाम लिया, कि हम लोग बैठ के जिस तरीके से हमने रणनीति बनाई, शायद उसी तरीके से जो है वो अब हमें सर्व होते हुए भी नजर आ रहा है। उन्होंने कहा प्रिपरेशन हमारी पिछले 2-3 साल से चल रही थी। 2022 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद एक तरीके से हमारी T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए तैयारी शुरू हो गई थी, और वही शायद हमारी जो है वो प्रिपरेशन अभी काम में आ रही है। अच्छा, उसके बाद उनको विराट कोहली के बारे में पूछा गया कि जी विराट कोहली आपको क्या लगता है 6 मैचेस में केवल 75 रन बनाकर खेल रहे हैं और इतना बड़ा कैलिबर का खिलाड़ी क्या आपको लेट डाउन कर रहा है और ये वो। तो राहुल द्रविड़ ने कहा देखो, समबडी लाइक विराट कोहली, उन्हें ज्यादा कोई बताने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। और हंसते हुए उन्होंने कहा कि शायद, क्या पता, भी नेवर नो, जो भी अभी ये रन्स है वो क्या पता फाइनल के लिए बचा कर रखे हो, ये भी हो सकता है। उन्होंने बड़े हंसते हुए कहा कि यार मैं जिंक्सिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद फाइनल में ना कुछ बड़ा होने वाला है विराट कोहली की तरफ से। ये आशंका जो है वो राहुल द्रविड़ ने दर्शाई है। बाकी उनको खिलाड़ियों के बारे में पूछा गया कि आप किस तरीके से जो है वो अपने ड्रेसिंग रूम में कैसे वातावरण रखते हैं, सराउंडिंग आपकी कैसे होती है, खिलाड़ियों को आप किस तरीके से कॉन्फिडेंस देते हैं। उन्होंने वही कहा कि यार देखो, हमने ना पहले से ही कल्चर बना के रखा था, और मुझे भी ये लगता है कि रोहित शर्मा के कैप्टनसी में और राहुल द्रविड़ के इस टेन्योर के कोचिंग के टेन्योर में एक ना मतलब टीम को एक रीबॉन्ड जिस तरीके से किया है ना, सब लोग कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। किसी के भी चेहरे पर ना एक वो मतलब कहते हैं ना कि सेल्फ डाउट वाली चीज नहीं नजर आती है। किसी के भी चेहरे पर एक रहता है ना कि यार फियर रहता है कि यार मैं अगर टीम से बाहर हो जाऊं तो किसको इनसिक्योरिटीज वहां पर नजर नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि यार जब से रोहित शर्मा कप्तान बने, राहुल द्रविड़ कोच बने, उन्होंने ये तो किया है कि यार कंसिस्टेंसी ना खिलाड़ियों को दी है। अब देखो, शिवम दुबे
मतलब नहीं कर रहे प्रदर्शन ये वो, कल भी उनको जो है अब पता नहीं किसका निर्णय था उनको नीचे भेजने का 7वें नंबर पे, लेकिन फिर भी पिछले कुछ मैचेस में लोग कह ही रहे ना यार कि अच्छा नहीं कर रहे नहीं कर रहे नहीं कर रहे, फिर भी उनको बैक करना, उनके बारे में कभी कुछ स्टेटमेंट्स नहीं देना कि यार वो क्या मतलब ये वो ऐसा वैसा जो भी है। तो ये मुझे लगता है कि यार कंसिस्टेंसी खिलाड़ियों को देना, कॉन्फिडेंस देना, ये बड़ा फैक्टर बना है रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में, जो हमने 2023 वर्ल्ड कप के इसमें भी देखा जिस तरीके से टीम एकजुट होकर नजर आ रही है। फिर वो टी दिलीप का वो मेडल, फील्डिंग मेडल वाली भी चीज होती है, तो ये कई चीजें ना खिलाड़ियों को एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में रखती है। और रोहित शर्मा ने भी उस दिन कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यार ऐसा है, मैं ना ये देखता हूँ कि एक बड़े भाई की तरह मैं इन खिलाड़ियों को ट्रीट करता हूँ, मतलब उनको ये फील कराता हूँ कि आप जो है यहाँ पर एंजॉय करने आए, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप अगर क्रिकेट के बारे में आप अच्छा कर रहे हैं उसके बाद आप कुछ भी करो, हमें ज्यादा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और खिलाड़ियों को जो है ना एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में इनसिक्योरिटीज ना देते हुए उन्हें कॉन्फिडेंस देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। एंड उसी वक्त पर जो है ना फिर खिलाड़ी आपको अच्छा रिस्पॉन्ड भी करता है, जो हमें इस वक्त नजर भी आ रहा है। तो ये कैप्टनसी के बारे में भी कहा, और किस तरीके से जो है वो राहुल द्रविड़ ने अपने कोचिंग के टेन्योर में किस तरीके से ड्रेसिंग रूम को रखा, ये भी उन्होंने बताया। बाकी आखिरी जाते जाते उनको ये पूछा गया कि यार देखो ऐसा है कि खिलाड़ी ना हमारी टीम जो अच्छा कर रही है, लेकिन जो गेंदबाजों ने हमें कॉन्फिडेंस दिया है, कुछ कुछ मैचेस में हम ऐसा था कि यहाँ पर लो लग गए थे, या फिर पाकिस्तान वाला जो आपको नहीं बताया, ऑस्ट्रेलिया वाला बताया, यूएसए वाला भी मैच फंस गया था। तो उन्होंने कहा यार देखो हमारे पास ना एक ऐसी गेंदबाजी की पौध है, जैसे हम लोग कॉम्बिनेशन एक हिसाब से उन्होंने गेंदबाजी छोड़ो कॉम्बिनेशन के हिसाब से उन्होंने बोला कि हमारे पास 8 नंबर तक के बल्लेबाजी भी है, हमारे 6 बॉलिंग ऑप्शन भी है। अभी तक के शिवम दुबे ने अच्छी गेंदबाजी नहीं मतलब डाली नहीं है इस पूरे वर्ल्ड कप में, लेकिन उन्होंने कहा कि ही इज ऑल्सो गुड बॉलर, तो ये भी हमारे पास ऑप्शंस है। किसी दिन हमें अगर लगा तो मतलब किसी दिन क्या, कल आखिरी दिन है इस वर्ल्ड कप का, 4 स्पिनर हम खिला भी सकते हैं। हमारे ड्रेसिंग रूम में उन्होंने कहा कि हमारे ड्रेसिंग रूम में कुछ लोग कह रहे हैं कि यार 4 स्पिनर भी यहाँ पर खिला सकते थे, अगर वो होता है तो हम वो भी खिलाएंगे, वी आर ओपन टू एवरीथिंग, ये राहुल द्रविड़ ने कहा। और ये कहा कि यार हमारे खिलाड़ी हमें कॉन्फिडेंस दे रहे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल जिस तरीके से पॉजिटिव है, हार्दिक पांड्या का जिस तरीके से पॉजिटिव है, कल जडेजा ने बल्ले से रन बना दिए, ये सारे खिलाड़ी जो है वो इंडियन टीम को शायद वर्ल्ड कप की वो ट्रॉफी लिफ्ट कराने में मदद करेंगे। आपको क्या लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, आपका क्या टेक है इंडिया के वर्ल्ड कप के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में बताइए।